नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय आप सभी को विज्ञान की क्लासें अंकुर सर क्लासेज पर मिल रही हैं। आइए हम आप सभी को लेकर चलते हैं जीव विज्ञान की श्रृंखला की तरफ, जिसमें आज हम आपसे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए और नोट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो आप सभी बताइए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ठीक है। तो आप बता देंगे कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो है थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक। प्रश्न नंबर 2, चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो आप बता देंगे हिप्पोक्रेटस। हिप्पो हिप्पोक्रेटस, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्रश्न? तो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आता है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बता देंगे डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी, वार्षिक वलयों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? तो आप बता देंगे डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है उसे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आता है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? वृक्ष संवर्धन, वृक्ष संवर्धन द्वारा अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो आप बता देंगे वृक्षों एवं वनस्पति खेती का। वृक्षों एवं वनस्पति खेती का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5।
जो है प्रश्न 5 जो है वो प्रश्न कह रहा है कि साग साग सब्जी साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बता देंगे ये कहलाता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी ऑलेरी कल्चर, ठीक है। क्या कहलाता है? तो आप बता देंगे ऑलेरी कल्चर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें आता है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी स्पर्मोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बता देंगे बीजों का अध्ययन। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि झाड़ियों का अध्ययन झाड़ियों का जो झाड़ियों का अध्ययन है वो किसके द्वारा होता है? तो आप बता देंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। देखिए झाड़ियों का जो अध्ययन है वो डेंड्रोलॉजी द्वारा, और वार्षिक वलयों का जो अध्ययन है वो डेंड्रोकोनोलॉजी के द्वारा, ठीक है। वलयों के वलय जो है वो उसमें कोनो लगाना है, और जो झाड़ियों का अध्ययन है उसमें डेंड्रोलॉजी, ठीक है। तो डेंड्रोकोनोलॉजी वार्षिक वलयों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी के द्वारा झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। पौधों को नाम देने वाला पौधों को नाम देने वाला विज्ञान। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या है? तो आप बता देंगे वर्गिकी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्गिकी, ठीक है। वर्गिकी कहते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
फलों का अध्ययन। तो आप बता देंगे फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमो। और एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन है, एंथ पुष्प। ठीक है, तो एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप बता देंगे पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप बता देंगे पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं उसे? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, आइए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? उत्तर है ल्यूवेनहॉक। किसने किया? तो आप बता देंगे ल्यूवेन हॉक ने किया। किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? तो आप बताएंगे चाय की पत्तियों में क्यूरिंग किसके द्वारा होती है? चाय की पत्तियों में क्यूरिंग। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में उपयोग होता है। तो आप बता देंगे जीवाणु। जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13। प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिका में नहीं पाया जाता। जीवाणुविक
कोशिका में नहीं पाया जाता। जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आप क्या नहीं पाया जाता है, तो आप बता देंगे सूत्र कणिका। क्या नहीं पाया जाता है? सूत्र कणिका। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है, तो आप बता देंगे सूत्र कणिका नहीं पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। यदि एक जीवाणु कोशिका, यदि एक जीवाणु कोशिका यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में 20 मिनटों में विभाजित होती है, विभाजित होती है। ठीक है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, तो तो 2 घंटों में 2 घंटे में 2 घंटे में वो कितने, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने जीवाणु कितने जीवाणु बनेंगे? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरीके से इसे समझिए। लिखा हुआ है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, ठीक है, तो वो 2 घंटे में कितने तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ठीक है, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि प्रति 20 मिनट लिखा हुआ है, और यहां पर नजर आ रहा है कि 2 घंटे लिखे हुए हैं। अब ध्यान रखिए कि 2 घंटे, जो 2 घंटे हैं उसमें मिनट कितने हैं? तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप कहते हैं कि 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 2 गुणे 60 अर्थात 120 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे मेरे भाई? 120 मिनट होंगे, है ना। और आप जानते हैं कि 20 मिनट पर एक जीवाणु 2 भागों में विभाजित होता है। कितने मिनट पर? दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है कि 20 मिनट पर, है ना। कितने मिनट पर? 20 मिनट पर जो भाग 1 है वो 2 भागों में बंटता है। कितने भागों में बंटता है? तो 2 भाग हो जाते, एक भाग के 2 भाग। 20 मिनट पर एक भाग के 2 भाग होते हैं, है ना। 20 मिनट पर एक भाग के 2 भाग हो जाते हैं। अब अगर हम 40 मिनट लें, कितने मिनट लें? 40 मिनट, यानी कि इसका दूना लें, तो ये जो 2 भाग थे इन दोनों के 2-2 हो चुके होंगे। इसके 2 भाग थे, तो ये 2, जैसे हम ये कह दें कि 1 और 1, तो इस 1 के कितने हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे, 1 और 1, और इसके भी हो जाएंगे हमारे कितने? 1 और 1, 2 भाग हो जाएंगे।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 20 दूना 20 दूना 40 होता है। अगर हम 20 तिया 60, है ना, 20 तिया 60 करें तो माने 20 तिया 60 किया तो इसके दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे हो जाएंगे हमारे 8, है ना। भाई देखो 20 मिनट पर 2 भाग, जाहिर सी बात है कि 20 मिनट पर 2 भाग है। तो अगर हम 40 मिनट लें, क्या लें? 40 मिनट। 40 मिनट पर इसके पास थे 2 भाग, तो 40 मिनट पर हो रहे हैं 2 के कितने? 4 भाग। 40 मिनट पर कितने हो रहे हैं भाई? 2 भाग था, अर्थात ये 1 और 1 था, 1 से इसमें पुनः 1 1 और इससे पुनः 1 1, तो कुल मिलाकर 40 मिनट पर कितने भाग हुए? तो आप कहेंगे 4 भाग। कितने भाग हुए? 4। ठीक है। और अगर मैं 60 मिनट लूं, कितना मिनट? 60 मिनट। तो अब हमारे पास 4 भाग मौजूद हैं, तो इसके 2 मिलेंगे हमको, इसके भी 2 मिलेंगे, इसके भी 2 और इसके भी 2 मिलेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास कितने मौजूद हुए? तो आप कहेंगे 8। ठीक है। यहां पर देखिए 20 का 1 भाग, तो ये 2 होता था, अर्थात हम 2 की घात 1 लिख सकते हैं। क्लियर? 20 दूना 40 होता है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 लिख सकते हैं। क्लियर? 60, 20 तिया 60 होता है, 60 को क्या लिखेंगे आप? 20 गुणे 3। इसको क्या लिखेंगे? 20 गुणे 2। ठीक है। तो यहां कितना हो गया? 2 की घात 3 हो गया। अब आप देखिए हमारे पास टोटल मिनट कितने हैं? तो आप कहेंगे कि हमारे पास टोटल मिनट है 120। कितने मिनट है? 120। और 120 हमें बनाना हो, कितना बनाना हो? 120। तो 20 गुणे कितना करना होगा? तो आप कहेंगे करना होगा हमें 6। कितना करना होगा? 6 करना होगा। तो 120 मिनट पर जो हमारे पास जीवाणु होंगे वो कितने होंगे? तो आप कह देंगे 2 की घात, जो यहां हमने गुणे में लिया है 20 से, उसको घात लगा देंगे और 2 की घात 6। और 2 की घात 6 का मतलब क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 2 की घात का 6 का मतलब होता है 64। तो हमारे पास 64 जीवाणु मौजूद होंगे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूं। देखिए लिखा हुआ है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट पर, माने 20 मिनट पर कोई कोशिका विभाजित हो जाती है, माने एक कोशिका थी और विभाजित हुई, तो कितने भागों में विभाजित हुई? 2 भागों में। ठीक है। विभाजित हो जाती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ठीक है। तो पहली चीज तो 2 घंटे में मिनट हमको चाहिए भाई, हमारे पास समय है 2 घंटा और मिनट हमें बनाना है, तो मिलेंगे हमको 120 मिनट। क्लियर? और दिया गया है कि 120 मिनट पर एक भाग जो होता है वो 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है? 2 भागों में टूटता है। 20 मिनट पर 1 के 2 हो जाते हैं। 20 मिनट पर कितने हो जाते हैं? 1 के 2। तो 40 मिनट पर कितने होंगे? जो 1 के 2 हो चुके हैं, अब वो मौजूद है 2, आगे 20 मिनट जब होगा तो वही 2 टूटेंगे, तो वो हो जाएंगे 2 के 2 अर्थात 4, है ना। तो 20 गुणे 2 40 मिनट पर, तो ये कितने हमको मिले? 4। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 2। आगे देखिए, अब हमारे पास 4 मौजूद थे, हमें पहुंचना है 1 घंटे पर, तो वहां होंगे 60, है ना। तो 60 मिनट, 60 मिनट पर इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणे 3। तो ये जो घात है वही, तो 4 ये थे, जब 4 ये 2 भागों में टूटे तो कुल मिलाकर हमारी जो वैल्यू आई वो 8 आ गई। 8 आ गई। यहां पर जो गुणे में आया था वो 3, तो अगर हम 2 की घात 3 लिख दें तो हमको मान 8 मिल जाता है। इसी प्रकार जब हमें 120 मिनट बनाना होगा 20 को, तो 20 गुणे 6 करेंगे, अर्थात 2 की घात कितनी लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। तो हमको 64 जीवाणु प्राप्त हो जाएंगे। कितने जीवाणु विभाजित होकर मिलेंगे? 64 जीवाणु। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है।
अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आइए और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु, मुक्त जीवी जीवाणु, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो आप लिखेंगे एना बीना। एना बीना, ठीक है। कौन सा जीवाणु है? तो एना बीना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो आप बता देंगे वर्ण कील चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कील चक्र। वर्ण कील चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कील चक्र कहलाता है, ठीक है। इबोला क्या है? इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो आप बता देंगे इबोला एक वायरस है। क्या है? वायरस। इबोला क्या है? तो आप बता देंगे इबोला एक वायरस है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है। एगार एगार किससे तैयार? एगार एगार किससे तैयार? एगार एगार किससे तैयार? उत्तर है इसका शैवाल। क्या उत्तर है? शैवाल माने शैवाल, ठीक है। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? तो आप बता देंगे शैवाल से तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, ठीक है।
आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें। प्रयास कर रहा हूं कि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी इसी चैनल से हो सके और कम समय में हो। ठीक है, तो चलिए अपने सवाल पे पहुंचते हैं। और प्रश्न है, वनस्पत जगत वनस्पत जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? वनस्पत जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ठीक है, तो आप लिख दीजिए, वो है फंजाई। क्या है? फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप बता देंगे, लाइकेन से। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। ठीक है, लिटमस जो है वो अम्ल क्षार सूचक भी कहलाता है। प्रश्न नंबर 21 पे पहुंचते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो आप बता देंगे, जो मशरूम है वो कवक है। क्या है? कवक। मशरूम क्या है? तो कवक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 आता है, पनीर बनाने में उपयोग होता है। पनीर बनाने में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो आप बता देंगे, एस्परजिलस। किसका होता है? एस्परजिलस का। पनीर बनाने में उपयोग होता है एस्परजिलस का। ठीक है, किसका होता है? एस्परजिलस का। पनीर बनाने में यूज होता है कौन? एस्परजिलस। ठीक है, प्रश्न नंबर 23। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक। सर्वोत्तम सूचक। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? तो आप बता देंगे कि ये लाइकेन होता है। कौन होता है? लाइकेन। ठीक है, प्रश्न नंबर 24।
प्रश्न नंबर जो 24 है वो है दही में पाया जाने वाला दही में पाया जाने वाला या दही को जमाने में प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव या जीवाणु। सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो जब को मैं पहले बता चुका हूं, जहां पर दूध दही लगा हो वहां पर लैक्ट लगाना होता है, तो आप बता देंगे लैक्टो बेसिलस। लैक्टो बेसिलस, ठीक है। और आज की क्लास का अंतिम और 25 नंबर का सवाल, प्रश्न है पान की लता। पान की लता में बनने वाली जड़। पान की लता में बनने वाली जड़ होती है, कैसी होती है? तो आप बता देंगे आरोही जड़ होती है। पान की लता में बनने वाली जो जड़ होती है वो कौन सी जड़ होती है? आरोही जड़, ठीक है। कौन सी जड़ होती है? तो आरोही जड़ होती है मेरे भाई, ठीक है। आज थी ये हमारी जीव विज्ञान से संबंधित क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।